Skill Zone 1, Counting and Understanding Numbers. In this skill zone, we will learn to count till 10. We will do number tracing to learn the formation. Now इस चैप्टर में हम काउंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स 1 to 10 10 तक के नंबर्स को गिनना और उसको समझना सीखेंगे इन चैप्टर्स में, और ट्रेसिंग करेंगे, यानी उसको जिस तरह से लिखा जाता है उसकी ट्रेसिंग करेंगे सो दैट वो कैसा दिखता है या वो किस उसका जो फॉर्मेशन है वो बच्चे समझ सके. नाउ लेट्स रिकॉल सम काउंटिंग. नाउ यहाँ पे काउंटिंग यानी नंबर्स दिए हुए हैं 1 to 10 और उसके हिसाब से इधर ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं. यानी 1 है तो 1 बर्ड, फिर नेक्स्ट टू इट देयर 2, तो 2 के सामने देयर आर 2 बॉल्स, देन देयर आर 3, तो 3 1 2 3. यानी ये व्हेन यू आर काउंटिंग मीन्स you have to start with 1 1 2 3. Likewise 3 trees are there. The next is 4 cars, yani 1 2 3 4. So whenever they are counting they have to start from number 1. So 5 hai to 5 umbrellas, you have to start from 1 2 3 4 5. Same way 6 ice creams, so 1 2 3 4 5 6. 7 hearts, 8 bells, 9 ice creams, and then we have fish, 10 fish. तो ये जो है 1 से काउंट करते हुए, तो मोस्टली दे मे नॉट इवन आइडेंटिफाई द नंबर्स रिटन ऑन द साइड, बट दे मे नोट द काउंटिंग. तो 1 to 10 वो काउंटिंग जानते होंगे, शायद नंबर को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई ना कर पा रहे हो येट. सम ऑफ देम वुड डेफिनेटली विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज, बट अदरवाइज नो प्रॉब्लम. ऑफकोर्स द होल ईयर हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली by the end of the year they will be definitely learning the numbers. So just focus on counting. And ये जो counting है they need not be limited to book. कोई भी चीज़ उनको आपको देनी है उसको काउंट करके ही दीजिए. Ask the child to count anything that you give, whether it's a crayon, pencil, even food items. खाने के लिए भी कुछ दिया, चलो मुझे इतने दो, काउंट करके मुझे 5 निकाल के दो, काउंट करके मुझे 3 निकाल के दो, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. एंड दे विल अंडरस्टैंड अ नंबर इज एसोसिएटेड विथ सम थिंग्स, सम नंबर ऑफ थिंग्स. ओके, नाउ देयर आर सम फैक्ट्स. नो द फैक्ट. नंबर इज अ क्वांटिटी और हाउ मेनी. फॉर एग्जाम्पल 2 चॉकलेट लॉलीज, वी आर टॉकिंग अबाउट 2 नंबर. ऐसे ऐसे जब आप चीजें काउंट करेंगे, भाई आपके पास कितने चेयर्स हैं, काउंट कीजिए. सो दे अंडरस्टैंड देयर इज अ चेयर एंड द नंबर इज एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ चेयर्स. सो वो रियल लाइफ के साथ उसकी कनेक्शन हो जाएगी, तो उसके लिए समझना आसान हो जाएगा. ओके, सो प्लान सम एक्टिविटीज एंड डू इट रेगुलरली एस एंड व्हेन यू आर सिटिंग टुगेदर. वो कहीं भी हो सकता है, उसके लिए आपको बुक या स्लेट या किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो एंजॉय काउंटिंग एवरीथिंग अराउंड यू. हियर द एक्टिविटी इज लेट्स अंडरस्टैंड नंबर 0. 0 is an important number. When it is alone, it has no value. But when it gets another number, friend, it increases its value. यानी 0 के बारे में इस पेज में हम बच्चे को सिखाएंगे. अब ये 0 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि when it is alone उसमें कोई वैल्यू नहीं है, पर उसके साथ जब कोई फ्रेंड आगे खड़ा हो जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है. तो अब ये पूरी उसको टेक्निकलिटी शायद समझ में ना आए वो कैसे बढ़ जाता है, पर ये चीज़ उसको बता के ज़रूर रखना है, क्योंकि जब हम 10 पे पहुंचेंगे तब उसको हम याद करा सकते हैं कि मैंने आपको बोला था कि 0 के साथ जब उसका कोई फ्रेंड आता है तब उसका वैल्यू बढ़ जाता है. ओके, सो नाउ 0 मीन्स व्हाट? नथिंग. यानी कोई चीज़ 0 चीज़ है, यानी कुछ आपके पास नहीं है तो 0 है. सो उसका जो फॉर्मेशन है पहले इधर दिया है वो ट्रेसिंग के लिए, वो फॉर्मेशन ये जो डॉटेड लाइंस के ऊपर से उनको ट्रेसिंग कराइए. एंड देन सेम वे नीचे उसकी प्रैक्टिस है. मोस्टली 0 का सबसे पहले वो पहचानना सीख जाते हैं, सो इट वोंट बी अ बिग चैलेंज आई गेस. और इस चीज़ को दे कैन डू इट विथ क्ले, कि भाई आप उसका शेप बनाते रहे, या उनको क्लेस तो काउंट, या क्ले है या ब्लॉक्स है या कोई क्रेयॉन्स है या कुछ नहीं तो पेपर के छोटे छोटे बॉल्स बना लिए, उससे काउंटिंग सिखा सकते हैं. बॉटल कैप्स है, स्ट्रॉज है,
काउंटिंग के लिए हर चीज़ आपको काम आएगी। इवन आपके किचन में जो टमाटर, भिंडी, हर चीज़ आप काउंटिंग में यूज़ कर सकते हैं बच्चे के साथ। ओके, सो नाउ हियर वी आर गिवन 2 पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट 0। अब ये आइसक्रीम स्कूप, सिर्फ आइसक्रीम का कोन दिया हुआ है और उसमें ज़रा भी एक भी स्कूप नहीं रखा है। दैट मीन्स हाउ मेनी स्कूप्स आर देयर, आइसक्रीम कितनी है, आइसक्रीम स्कूप कितने हैं, 0। ओके, सेम वे इधर फ्रूट बास्केट है और उसके बाद उसके अंदर कोई फ्रूट नहीं है, तो दैट मीन्स हाउ मेनी फ्रूट्स इनसाइड, 0। तो 0 का जो आप प्रैक्टिस करेंगे, तो पहले आप कोई चीज़ दें तो पूछिए कितना है और उसके बाद उससे ले लीजिए। अब आपके पास कितना है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0। सो ऐसे थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, उसको प्रैक्टिकली दिखाइए, तब नंबर्स आसानी से समझ में आते हैं। अदरवाइज नंबर्स आर लिटिल एब्स्ट्रैक्ट, तो उसको समझना, उनको जब देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो एक्टिविटीज़ कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप नंबर सिखा रहे हो। ओके, तो जब भी आपको ये सिखाने का जो भी आपका टाइम आएगा, ये पेज आएगा, उसके पहले कोई एक्टिविटी सोच के रखिएगा, कोई ना कोई चीज़ हाथ में रखिएगा जिससे कि आप उनको दिखा सके। 0 मीन्स नथिंग। सो एंजॉय learning about 0. Now here the activity is count and trace the number. अब यहाँ इस पेज पे जो नंबर्स दिए हैं उनको पहले काउंट करना है, फिर ट्रेसिंग यानी उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो नंबर कैसा दिखता है, उसकी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। सो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए हैं। नंबर 1, उसमें एक बटरफ्लाई है ब्यूटीफुल सा। सो यू आर गोइंग टू काउंट एंड देन यू आर गोइंग टू शो हाउ द नंबर 1 लुक्स। फिर उसको पेंसिल या क्रेयॉन से वो उसको पहले ट्रेसिंग करें, उसके बाद फिर नीचे नंबर 1 लिखने की ट्रेसिंग प्रैक्टिस है। अब ये प्रैक्टिस यहाँ ख़त्म नहीं होती है, उसको फिर आप कंटिन्यू करिए, चाहे वो स्लेट पे करें या किसी नोटबुक, रफ नोटबुक में, ड्राइंग बुक में, कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूस कराते रहें। देन है नंबर 2। Now there are 2 ice cream scoops, so the child is going to count 1, 2, then use a crayon or a pencil to trace over the dotted lines on the 2. वो उसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर नीचे ट्रेसिंग करके राइटिंग प्रैक्टिस करें। सो आफ्टर एंड मे बी द चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू राइट ऑल ऑफ इट टुगेदर, सारे के सारे एक साथ नहीं भी लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, पहले एक लाइन लिख लें, फिर बाद में बोले कि भाई ठीक है थोड़ी देर बाद आप बाद में लिखिए। तो बट उनको एक साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करके बिठा के लिखाने की जगह आप एक नंबर एक दिन कीजिए। एक पेज है यानी ज़रूरी नहीं कि हम दोनों एक साथ कर लें। सो लेट हिम डू, हिम और हर डू 1 नंबर इन अ डे एंड देन मूव ऑन टू द सेकेंड नंबर द नेक्स्ट डे। ओके, सो प्लान करके उनको उनके कंफर्ट जोन में हो उस तरह से कीजिए। बाकी प्रैक्टिस तो ज़रूरी नहीं कि बुक में करें, वो कहीं भी कर सकते हैं। सो प्लान सम एक्टिविटीज़ और उसको कुछ ना कुछ एक एन्जॉयमेंट हो या कुछ उसमें इंटरेस्टिंग या फनी हो, ऐसा कुछ करके उसको सिखाइएगा। ओके, सो एंजॉय टीचिंग द नंबर 1 and 2. Here the activities count and trace the number. On this page we have 2 numbers, one is 3 and 4. Same way, पहले सबसे पहले एक नंबर लिया आपने, then ask the child to count the objects, the picture. Here we have trees, so let them count trees. And then we have the number tracing over here. सबसे पहले जो बड़ा सा 3 का फॉर्मेशन है वो उसको क्रेयॉन से करने को बोलिए, उसके बाद फिर पेंसिल से नीचे जो ट्रेसिंग की एक्टिविटी है वो करने को कहिए। एंड देन सिमिलरली मूव ऑन टू नंबर 4 कि भाई पहले काउंटिंग की, उसके बाद फिर उसको ट्रेसिंग किया जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर उधर ट्रेसिंग की प्रैक्टिस नीचे करनी है। अब ये जब 3-4 नंबर हो गए, उसके बाद फिर आप एक छोटा सा पजल रख लें कि भाई अगर आपके पास फ्लैश कार्ड हैं नंबर के, अच्छी बात है, नहीं है तो बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको पेपर्स को कट किया 4 पीसेस में, बड़े बड़े अक्षरों में 1 उनके साथ ही बनाइए, उनको ही बोलिए आप डेकोरेट कीजिए, उनको बड़ा मजा आएगा, तो नंबर तो उनको पक्का हो ही जाएगा। फिर आप निकाल के भाई मैं नंबर बताऊंगी, आप उतने नंबर की उनके पास कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, उनकी कोई टॉयज हैं या उनके क्रेयॉन्स हैं या जो भी ऑब्जेक्ट्स उनको गिनवाने हैं वो रख दीजिए। बताइए कि भाई मैं जो नंबर दिखाऊंगी उतने ऑब्जेक्ट्स आउट काउंट करके रखिए। तो ऐसा कोई गेम बीच बीच में नंबर्स को रिवाइज करने के लिए वो करते रहिए। वो एक्टिविटी शुरू करने से पहले भी आप कर सकते हैं टू गेट देम इनटू द मूड, या एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद। मोस्टली ऐसी एक्टिविटीज़ करने में बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, तो ऑटोमेटिकली वो
पढ़ने में इंटरेस्ट करने में, काम को करने में इंटरेस्ट ले लेते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप ये नंबर्स पढ़ाएं वो काउंट करें, और जो चीज़ वो खुद अपने हाथों से काउंट कर सके, देख सके, ऐसा कुछ प्लान करके उन्हें ये नंबर्स कराए। ओके, सो एंजॉय टीचिंग नंबर्स 3 and 4। हियर वील बी डूइंग द एक्टिविटी टू काउंट एंड ट्रेस द नंबर्स 5 and 6। इस पेज पे नंबर्स 5 and 6 है। आप 5 पहले काउंटिंग करें। लेट द चाइल्ड काउंट द स्टार्स ओवर हियर 5, देन शो देम हाउ टू ट्रेस इट। दे कैन स्टार्ट विथ फिंगर ट्रेसिंग, देन वो क्रेयॉन से ट्रेस कर सकते हैं। और नीचे जो ट्रेसिंग प्रैक्टिस है वो एक साथ पूरी ना करें तो भी एटलीस्ट लेट देम डू द फर्स्ट लाइन टुडे, सेकेंड लाइन थोड़ी देर बाद, तो धीरे धीरे करके उनसे कंप्लीट करा दीजिएगा। सेम with number 6, let them count the number of tops over there and then do the tracing using a crayon or finger or color pencil, whatever they like, and then नीचे ट्रेसिंग प्रैक्टिस करनी है। अब उतनी ही चीज़ें उनको, किसी भी उनको बोलें कि नंबर 5 है तो आप 5 चीज़ें हमारे सामने रखें, यानी वो किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। अपने क्ले हैं तो क्ले से शेप्स बना के भी रख सकते हैं, तो साथ साथ आपका शेप भी हो जाएगा रिवाइज। तो ऐसे कुछ ना कुछ मिक्स करके उसको उतने ही काउंटिंग का भी एक्टिविटी प्लान कीजिएगा। तो इसके साथ ये एक्टिविटी करने बैठे हैं, फिर ये लिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। यह सब खत्म होने के बाद ड्यूरिंग द डे व्हेनेवर द चाइल्ड इज फ्री, कुछ ना कुछ उसकी रिवीजन उस दिन में जरूर करा दीजिएगा। ओके, सो एंजॉय टीचिंग नंबर्स 5 and 6। काउंट एंड ट्रेस द नंबर। नाउ इस पेज पे हम नंबर 7 और 8 रिवाइज कर रहे हैं। सो बैग्स दिए हुए हैं नंबर 7, 7 जो हैं उनको गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग कंप्लीट करें। उसके बाद फिर उसकी ट्रेसिंग करें। पहले जो नंबर दिया हुआ है उस पर क्रेयॉन, फिंगर या पेंट किसी भी चीज़ से ट्रेसिंग करके फिर नीचे ट्रेसिंग प्रैक्टिस करें। सेम वे फॉर नंबर 8, यहाँ बॉल्स दिए हुए हैं, नंबर 8 उनको काउंट करने को भी कहिए एंड ट्रेस इट, एंड फिर ट्रेसिंग प्रैक्टिस। उसी तरह कोई ना कोई उतनी ऑब्जेक्ट्स उनको बनाने को, या उनके हाथ में जो भी चीज़ होगी उसको गिन के वो नंबर्स की रिवीजन करें। और तभी तक जितने किए हैं अभी नंबर 1 से ही, तो रेगुलरली उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए कि भाई आपके फ्लैश कार्ड बने हुए होंगे, या आप उसको बना दीजिए और उसको रिकॉग्नाइज करने को बोलिए कि अगर आपने कोई 5 चीज़ें हैं या 5 ऑब्जेक्ट्स आपने सामने रखे और बोले कि अभी आप नंबर चुनो, ये कार्ड्स में से कौन सा नंबर इसके साथ मैच होता है। तो इससे सिर्फ बुक में ही वो मैचिंग एक्टिविटी नहीं, आप वो चीज़ अपनी रियल चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर वैसे करेंगे तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, सो प्लान सम एक्टिविटी, मेक इट फन टू लर्न एंड एंजॉय टीचिंग नंबर 7 and 8। हियर द एक्टिविटी इज काउंट एंड ट्रेस द नंबर्स, यानी इस पेज में हम नंबर्स 9 और 10 का रिवीजन कर रहे हैं। सो द सीक्वेंस रिमेन्स द सेम कि भाई आप जो इधर अम्ब्रेलाज हैं 9, तो उसको काउंट कर लें। 1 से शुरू होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसकी क्रेयॉन या पेंसिल से उसका ट्रेसिंग कर ले, और उसके बाद ट्रेसिंग प्रैक्टिस नीचे करेंगे। सेम वे विल डू इट विथ 10। देयर 10 टॉफीज, सो लेट देम काउंट 10 टॉफीज, ट्रेस। अब यहाँ 0 के साथ 1, ये जो हमने शुरू में उनको 0 के बारे में बोला था कि उसके साथ कोई फ्रेंड होता है, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है उनको जरूर दिखाएं कि 0 में कितना था और ये 10 में कितना है। देन वो सोचना शुरू करेंगे। पूरा शायद अभी समझ में नहीं आएगा, पर इस चीज को मेंशन जरूर कीजिए। ये जो कंपैरिजन है आप 10 करते वक्त 1 0, इस चीज को 0 वाला पेज दिखा के कंपेयर करके दिखाइए कि जैसे उसका दोस्त लगा तो कितने हो गए। ठीक है, फिर ट्रेसिंग प्रैक्टिस कीजिए। तो मैथ में जितना भी हम उसको रियल लाइफ के साथ उसको सही में चीजें दिखाएंगे, नंबर्स हम दिखाएंगे चीजों से, वो उतनी जल्दी और आसानी से सीख जाएंगे। सो सिर्फ नंबर्स लिख के या जो बुक में दिए हुए हैं काउंट करके फायदा नहीं है। सो आप गेम्स उनके लिए प्लान कीजिए कि भाई आप कुछ चीज़ें ज़मीन पे डाल दी, उनकी चीज़ें कि भाई आप काउंट करके लाओ, मुझे इतने देखने हैं, तो मेरे फ्लैश कार्ड देखो मुझे कितने चाहिए। या मैंने एक स्लेट पे लिख दिया है कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए, तब फटाफट गिन के 3 चीज़ें लाओ। या तो फिर उल्टा कीजिए कि मैंने स्लेट पे 3 चीज़ें बनाई हैं, वो 3 वाला नंबर ढूंढ के लाओ। तो इस तरह से यानी वैल्यू
काउंटिंग की और वो जो नंबर को रिकॉग्नाइज करने की एक्टिविटी बीच बीच में उसका गेम प्लान करके उसके साथ एंजॉय कीजिए. ओके, सो एंजॉय टीचिंग नंबर्स 9 and 10. Here the activity is circle the picture that has zero objects. यानी जो इस पिक्चर में जीरो चीजें हैं उसको सर्कल करनी है. यानी दो चीजें दी है. अभी यहाँ देखेंगे फ्रूट बास्केट है, तो एक इट्स या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बास्केट है, तो एक बास्केट के अंदर कुछ भी नहीं है और एक के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे हैं. यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको सर्कल करना है. उसके बाद नीचे फ्लावर वेज है, तो एक फ्लावर वेज में अच्छे ब्यूटीफुल फ्लावर्स रखे हैं, दूसरे में नहीं रखे, यानी जीरो फ्लावर्स है उसमें, तो उसको आप बच्चे को सर्कल करना है. सेम वे इधर फिश टैंक है, एक में एक भी फिश नहीं है, जीरो है, और दूसरे में दे डू हैव फिशेस, तो दे कैन इवन काउंट देम. तो उसके बाद जिसमें जीरो है उसको सर्कल करना है. तो यहाँ हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा समझ जाए कि जीरो मतलब क्या. ओके, व्हेन देयर इज नथिंग दैट इज जीरो, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक्टिविटी प्लान की है. सो एंजॉय डूइंग द एक्टिविटी विथ योर चाइल्ड. नाउ हियर द एक्टिविटी इज काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. यानी यहाँ पे काउंटिंग की और नंबर रिकॉग्निशन की दोनों की मिला के एक्टिविटी है. तो यानी बच्चे को काउंटिंग भी ढंग से ठीक से आनी चाहिए और वो सारे नंबर्स पहचानने चाहिए कि जिस तरह से हमने लिखे हैं उसको पहचाने. अगर बच्चे को काउंटिंग और नंबर सारे ठीक से पहचानते हैं तो ये फटाफट कर लेंगे ये एक्टिविटी. बट अगर नंबर पहचानने में उनको थोड़ा टाइम लगता है या वो अभी तक पूरी तरह से नहीं सीखे हैं, तब उनको इस एक्टिविटी को करने में टाइम लगेगा. उस वक्त जरूरी नहीं है कि देन यू डोंट फोर्स कि पूरी एक्टिविटी एक साथ कर ले. थोड़े एक दिन कराए, थोड़े दूसरे दिन या बाद में कराएं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट लाइन वी हैव स्ट्रॉबेरीज. काउंट कीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे है 5 को आपको सर्कल करना है. देन वी हैव एप्पल्स, दे आर 2 1 2, सो 2 को सर्कल करना है. वी हैव 1 पाइनएप्पल, सो 1 को सर्कल करना है. देन वी हैव मैंगोज. Count the mangoes. How many mangoes are there? There are 10 mangoes. So 10 को सर्कल करना है काउंट करके. हाँ, वैसे ही उनको सिर्फ बता नहीं देना है. Let them count and reach to the conclusion and then circle it. Then the next is oranges. There are 3 of them. 3 को सर्कल करना है. Bananas are 8. So let them circle 8. Chikus are 6. So let them circle 6. There are 7 cherries, so let them circle 7. Now watermelons 4, let them circle a watermelon, and there are papayas 9. Now see here आपका फ्रूट्स का भी रिवीजन हो रहा है, काउंटिंग का भी रिवीजन हो रहा है. सो ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं. सो let the if the as I said earlier, if the child can recognize the numbers easily, जिसको लिखी हुई नंबर्स को पहचान है जिसकी, तो वो फटाफट कर लेंगे. और जब काउंट कर रहे हो तो गिव देम सम ट्रिक्स कि भाई हाथ में एक पेंसिल दे दिया, देन दे आर काउंटिंग 1 2 3 4 5. यानी वो जो क्रॉस उस पे लाइन लगाते कर दें ताकि उसको वापस काउंट नहीं करे. तो जिस पे लाइन लगा है उसको वापस हमें काउंट नहीं करना है. सो दैट विल मेक देयर एक्टिविटी लेस कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, तो ऐसा ऐसे दिस मे बी लिटिल लॉन्ग एक्टिविटी, एक साथ बैठ के ना करें. सो बी पेशेंट एंड बी हैप्पी. अगर वो गलती करते हैं तो डांटना नहीं है. बी जस्ट लेट देम ट्राई इट एंड स्लोली दे विल स्टार्ट डूइंग इट इंडिपेंडेंटली. तो एंजॉय टीचिंग द एक्टिविटी. द एक्टिविटी हियर इज काउंट द शेप्स एंड राइट द करेक्ट नंबर. हियर देर आर अ फ्यू शेप्स गिवन ईच लाइन, और उसके साइड में खाली बॉक्स दिया है. दैट मीन्स दे हैव टू राइट द नंबर. यहाँ जो फॉर्मेशन ऑफ नंबर है काउंटिंग के साथ उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, यानी उनको फॉर्मेशन पता होना चाहिए. अभी फर्स्ट जैसे रेड स्क्वायर्स है, सो स्क्वायर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7. उनको उंगली रखिए, लेट देम पुट द फिंगर एंड देन काउंट किया 7. तो 7 कैसे लिखते हैं, तो उनको 7 एक बॉक्स में लिखना है. ये अगर बच्चे को नहीं आ रहा है, लेट देम रिवाइज एंड देन डू इट. नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, उनको वापस प्रैक्टिस करा के फिर कीजिएगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम फॉर देम टू काउंट एंड देन रिकॉल दैट पर्टिकुलर नंबर एंड देन राइट इट. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव
blue triangles. So 1, 2, 3. So they are going to write 3 in this box. Then we have yellow star. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So they have to write 9 here. There are pink diamonds. How many are they? 1, 2. तो कितने हैं? 2 लिखेंगे. फिर उसके नीचे हैं green circles. So there are 5 of them. An orange rectangle. That is 1 rectangle. अब बच्चे का फोकस डेफिनेटली नंबर्स और काउंटिंग पे ही है. ये मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन इज नंबर्स, काउंटिंग द नंबर्स एंड राइटिंग इट इन द गिवन बॉक्स. अब एक बार बच्चे ने फटाफट कंप्लीट कर लिया तो इसी पेज को आप शेप्स को रिवाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और कलर्स को रिवाइज करने पे भी यूज कर सकते हैं. बट अपना जो फोकस है नंबर्स वो मत छोड़िएगा. लेट इट बी ऑन दैट. और अगर वो लिखना अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो उनको रिवाइज कराते रहें और धीरे धीरे वो कर लेंगे. और लिख नहीं पा रहे हैं आप उनको थोड़ा हेल्प भी कर सकते हैं लिखने में, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होकर लिखने में थोड़ा टाइम लगता है कुछ बच्चों को. तो स्लेट पे प्रैक्टिस कराते रहे और यहाँ पे फिर ये छोटे से बॉक्स में लिखने में फिर वो धीरे धीरे सीख जाएंगे. ओके, सो मेक इट अ फन एक्टिविटी. बी हैप्पी while doing activity so they can enjoy it. Here the activity is draw the numbers of flowers as shown on the pot. अब यहाँ पॉट दिए हुए हैं, खाली पॉट हैं और इस पे उन्होंने फ्लावर्स बनाने हैं. तो जितने नंबर लिखे हैं उतने फ्लावर्स बनाने हैं. सो फर्स्ट पॉट हैज ऑन इट नंबर 4, यानी इस पॉट के ऊपर उन्हें 4 फ्लावर बनाने हैं. देन the next pot has number 5 on it, so they'll make 5 flowers. Then there is a pot with number 1 on it, they'll make 1 flower. Then the pot has 6 number on it, they'll make 6 flowers. And then the last one is 3, the pot has number 3 on it. अब यहाँ first they have to recognize the number, जो लिखा हुआ नंबर है उसको उसे रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद उन्हें उतने ही फ्लावर्स बनाने हैं. तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि बच्चा नंबर को रिकॉग्नाइज करे और उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करे, उसको बनाए. यानी फ्लावर्स उनके कैसे बनते हैं वो जरूरी नहीं है. तो फ्लावर कैसे भी छोटे छोटे भी बने, जैसे जो उनकी मर्जी हो उस हिसाब से बनाए, बट दैट कैन नॉट बी द फोकस. अगर गंदे भी बने तो इट्स ओके, दे आर ऑल किड्स, दे विल लर्न स्लोली. ठीक है, तो वो फोकस मत छोड़िए. लेट देम रिकॉग्नाइज द नंबर एंड मेक एज मेनी flowers as mentioned on the pot. So happy है कि ये एक्टिविटी कीजिए so that they enjoy doing this activity. यहाँ the activity is match the following. यानी इस तरफ we have given the on right hand side we have given the picture of pomegranate, यानी अनार के पिक्चर्स राइट हैंड साइड में दिए हैं और लेफ्ट हैंड साइड बास्केट के अंदर नंबर्स दिए हैं. अब उन्हें क्या करना है, जो बास्केट के नंबर हैं उसको नंबर ऑफ पोमोग्रेनेट से मैच करने हैं. अब ये अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि पहले उनको तो काउंट करने हैं और उसको सामने किसी ऑर्डर में रखे हुए नंबर के साथ उसको मैच करने हैं. तो टू मेक दिस एक्टिविटी इजी फॉर द चाइल्ड, आप उनको कहिए कि भाई जो सबसे पहले पोमोग्रेनेट गिने. सबसे पहले है जैसे फर्स्ट बॉक्स में है 2 पोमोग्रेनेट, 1, 2. तो ये बॉक्स के बाहर उनको 2 लिखने को कहिए. ओके, अब आप देखिए कि 2 इस लेफ्ट हैंड साइड जो बास्केट में कौन से है उस पर 2 लिखा है, उसके साथ मैच कीजिए. फिर नेक्स्ट है कितने पोमोग्रेनेट्स है, कितने अनार है उसमें, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5. तो बॉक्स के बाहर लिखिए 5. तो यानी 5 कहाँ पे है उसके साथ मैच कीजिए. देन उसके बाद है 7 पोमोग्रेनेट, तो उसको 7 के साथ कीजिए. देन देयर आर 4 पोमोग्रेनेट्स, 4 अनार है, 4 के साथ कीजिए. तो उसको काउंट करके बाहर लिखवाइए. तो क्या होगा, एक तो वो उसका जो रिटर्न नंबर को पहचानते हैं और लिख सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है. और जब एक बार उन्होंने लिखा है तो ऑटोमेटिकली उसको वो मैच कर पाएंगे. देन वी हैव 10 पोमोग्रेनेट्स, तो 10 1 0 10 लिखे, फिर इसको 1 0 ढूंढने को कहिए. देन देयर इज 1 पोमोग्रेनेट, एक अनार को नंबर 1 के साथ उसको मैच कीजिए. देन देर आर 3 को 3 के साथ कीजिए. देन देर आर 8 पोमोग्रेनेट 8 के साथ एंड 6 को 6 के साथ. नाउ
देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स एंड सो मेनी ऑफ देम टुगेदर। एक साथ पूरा बैठ के शायद उतने फोकस के साथ करना इतने छोटे बच्चे के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अगर उसको काउंटिंग, उसको नंबर को रिकॉग्नाइज करना और बिल्कुल थरली आता है तो वो फटाफट करेंगे, नहीं तो अभी उनकी प्रैक्टिस हमें करानी पड़ेगी। तो पहले आपने 2-3 करा लिए, फिर बाकी 2-3 बाद में करा लिए, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये एक्टिविटी उनको हेल्प करते हुए कंप्लीट कीजिए। बट लेट देम काउंट, उतना तो वो डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन उनको हो सकता है राइटिंग ऑफ नंबर एंड देन मैचिंग इट। ओके, वो 1 या 2 अगर आप उनको एक बार दिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे। अगर गलत भी हुआ तो उसके लिए या तो उसके साथ गुस्सा होना, ये गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है। आप सोचो, वापस ट्राई करो उस तरह से। और उस वक्त आपको लगता है किसी बच्चा का फोकस नहीं है या ही इज नॉट प्रिपेयर्ड, बैठ के करने के मूड में नहीं है, तो ठीक है, बंद कर दीजिए, उसको बाद में कीजिए। पर जबरदस्ती कराने का कोई मतलब नहीं है। सो लेट देम एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी। चैलेंज की तरह कीजिए कि चलो करते हैं, तो वो जोश में उसको कर लेंगे। सो मेक इट अ फन एक्टिविटी एंड एंजॉय टीचिंग मैचिंग नंबर्स टू इट्स वैल्यू। Now here the activity is car counting. Now you can see on this page there are cars lined up. ये जो cars की pictures है उसमें से हमें ब्लैक कलर की कार, रेड कलर की कार और ब्लू कलर की कार, ये तीनों कलर की कार है, उनको गिन के इसमें ये जो नीचे दिए हुए बॉक्स में लिखना है। अब आपने देखा होगा ब्लैक कलर की कार्स दे हैव बीन काउंटेड एंड पुट हियर, उनको काउंट करके यहाँ लिखा हुआ, यानी देयर आर 6 ब्लैक कलर कार्स। नाउ दिस एक्टिविटी फॉर चाइल्ड ऑफ दिस एज इज नॉट द इजीएस्ट टू डू, चैलेंजिंग एक्टिविटी है। तो अब इसको हमें कुछ ना कुछ उसे ट्रिक या उसको कोई ऐसी टेक्निक बतानी पड़ेगी कि वो समझ सके कि इसको कैसे करना है। तो अब जैसे हमने ब्लैक को काउंट किया है, तो ब्लैक कलर का क्रेयॉन हाथ में रखिए। अब जितने भी ब्लैक कलर के काउंट करते जा रहे, 1, उसके आसपास सर्कल 2, ब्लैक से करे 3, 4, 5, 6। अब ये 6 काउंट करते करते यहाँ पे 6 लिख दिया। अब आप काउंट करने वाले हैं रेड कार, तो हाथ में रेड क्रेयॉन ले लीजिए। अब रेड क्रेयॉन आप देखिए कहाँ है, फर्स्ट लाइन में रेड कहाँ है, तो रेड के ऊपर 1, 2, 3, 4, यानी 4 रेड कार्स है। उसके बाद फिर हाथ में ब्लू कलर का रेड क्रेयॉन ले लीजिए, पेंसिल कलर जो भी है, उसको फिर ब्लू कलर की फर्स्ट लाइन में पहले देखिए है, हाँ देयर इज 1, देन सेकेंड लाइन में देखिए 2, 3, थर्ड लाइन में देखिए 4, 5, so total 5 blue cars. Now this is the first step towards data collection type of activity का, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है, एक तो इतनी कार्स, इतने सारे हैं, अलग अलग कलर से उसे सेग्रीगेट करना है उन्हें, तो इस तरह की कोई छोटी सी टेक्निक बता के उसको काम कराइएगा, ठीक है। और यही चीज उनके साथ कोई उनके जैसे ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग कलर्स के, उसके साथ वो एक्टिविटी कीजिए इसके पहले, अगर आप कर सके तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। कोई भी चीज हो, अगर आपके पास ब्लॉक्स भी नहीं है तो कुछ पेपर्स लेके कलर कर दीजिए उसको, और उनको बोले कि एक जैसे कलर के पेपर्स एक साथ रखो, उस तरह से करके काउंट करने को हैंड्स ऑन, यानी उनको करने का मौका मिले, ऐसे कीजिए। सेम वे नीचे का भी एक्टिविटी है, बर्ड काउंटिंग, यानी यहाँ पे 2 कलर के बर्ड्स दिए हैं, रेड, एक तो ब्लैक कलर है और ब्लू कलर है, तो काउंट कीजिए ब्लैक कलर के कितने हैं, देयर आर 6 है, और ब्लू कलर के कितने हैं, वो भी 6 है। अब यहाँ प्रिसिशन, ओके दे शुड गेट द एग्जैक्ट नंबर, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। वो इस डिफरेंसेस को पहले नोटिस करें और उसको अलग अलग काउंट करना सीखें। सो 2 या 3 स्टेप्स हैं, तो उनको धीरे धीरे ही इसकी प्रैक्टिस होगी। तो ये जितना हो सके, जितना बुक में किया, उतनी ही ऐसी एक्टिविटीज अलग अलग चीजों से आप सॉर्टिंग की जो एक्टिविटी होती है फिर उसको काउंट करना, यानी अलग कलर वाइज उसको सॉर्ट किया, काउंट किया और फिर बॉक्स में लिखा। तो ये सॉर्टिंग का काम आप काफी चीजों से, अब एक कटोरी में अलग अलग तरह की राजमा है, चने हैं, थोड़े बड़े वाले जो ग्राम से वो डाले, उनको बोलिए अलग अलग कीजिए, तो उसने सॉर्टिंग किया, फिर उसको काउंट करने को कहिए। या भिंडी, टमाटर है, प्याज है, एक साथ मिला दिया, सबको बोले टमाटर अलग कर दो, भिंडी अलग कर दो, प्याज अलग करो, और फिर नीचे उनको बोर्ड उनके स्लेट पे लिखने को कहिए कितनी ये भिंडी है, कितने टमाटर है, कितने प्याज है।
हो जाएगा कंपैरेटिवली आसान, उसने खुद ने किया होगा, तब फिर ये एक्टिविटी करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी फन, दो इट इज चैलेंजिंग बट इट कैन बिकम अ फन एक्टिविटी अगर आप उसको उस तरह से बनाए तो। ठीक है, सो बहुत ही उसको जोश में लाके इस एक्टिविटी को अच्छे से प्लान करके कराइए। सो एंजॉय डूइंग दिस एक्टिविटी ऑफ काउंटिंग कार एंड बर्ड्स। ऑल अबाउट फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब हमारे पॉपकॉर्न अपनी ट्रेन लेके चले हैं और सारे नंबर्स को उस पर चढ़ने को कहा है, बट कुछ नंबर्स रह गए हैं। अब उन नंबर्स को हमें चढ़ाना है। नाउ दिस इज हाउ यू शुड बी नरेटिंग दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को इस तरह से बच्चे को बताइए एंड देन ये 0 to 10 की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तो जब उनका वो इंटरेस्ट आ गया कि भाई ट्रेन में हमें बैठाने हैं नंबर, एंड देन यू स्टार्टेड। सो पहले उसको ओरली बुलवा दीजिए, देन स्टार्ट राइटिंग इट। सो ऑफकोर्स यू गॉट 0 है, तो 0 के बाद जो है 1 2 देन 3 4 इज गिवन, 5 6 इज गिवन, 7 8 उनको लिखना है, 9 लिखना है, 10 इज गिवन। तो इस तरह से बढ़िया सा एक माहौल बनाइए, अपनी ट्रेन बनाइए। चाहिए तो उसको खुद अपने ब्लॉक्स या क्रेयॉन्स या अपने क्ले से बना सकते हैं अपनी ट्रेन, और उसमें नंबर्स रख सकते हैं। या अगर आपके पास क्ले नहीं है तो आटे को गूंद के उसका गोला बना के उनको दे दीजिए। तो जितना हो सके ऐसे ऐसे मेक इट हैंड्स ऑन एक्टिविटी, उसमें उनको कुछ करने को मिले, ऐसी एक्टिविटी बनाएंगे तो वो जल्दी से सीख जाएंगे। नाउ द पॉपकॉर्न सेज द ट्रेन हैज डैश बोगीज, यानी इन बोगीज को आपको गिनना है। मेरे अनुसार तो 11 बोगीज है। मैंने इंजन और जो गार्ड का डब्बा नहीं गिना है। यू कैन से दिस। सो उसको जितना हो सके बात कराएं कि भाई उसने जितनी भी गिनती करी है वो सही है, नहीं है, क्यों है। यानी इट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, वो एक मौका है कि आप बच्चे के साथ बात कराएं। जो वो सोचते हैं उसको कम्युनिकेट करना उसे हम सिखाएंगे। ओके, सो एंजॉय द ट्रेन राइड विथ पॉपकॉर्न 0 to 10। Here the activity is, let's learn sequencing। यानी सीक्वेंसिंग यानी एक सीरीज में लगाना है। यानी शुरू होता है 1 से तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो है सीक्वेंस। ओके, तो हम सीक्वेंसिंग की अभी प्रैक्टिस करेंगे आगे की जो एक्टिविटीज है उसमें। सो जो फर्स्ट एक्टिविटी है, कलर द बीड्स एंड पुट देम इन अ सीक्वेंस इन द नेकलेस। अब यहाँ एक नेकलेस के शेप में कुछ बीड्स दिखाए हैं, राउंड सर्कल शेप में जो है गोल बीड्स हैं, और ऊपर जो बीड्स है उसके ऊपर नंबर है। ओके, एंड पॉपकॉर्न से स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला बीड होगा विल बी नंबर 1। तो उसका सीक्वेंस हमें बच्चे को बनाना है। तो सबसे पहले उसकी ओरल रिविजन हो जानी चाहिए 1 to 10 की, एंड देन विल स्टार्ट राइटिंग 1 2 3 4 10 तक। अब राइटिंग शायद उनकी परफेक्ट ना भी हो, कोई बात नहीं। अभी हमारा असेसमेंट ये है कि भाई उसको ये सीक्वेंस मालूम है कि नहीं। ठीक है, राइटिंग वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे सीख जाएंगे। देन अ कलरफुल नंबर नेकलेस, यानी इस नेकलेस पे उन्हें कलर करना है। पहले नंबर लिखें और फिर कलर करें। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज प्लेस द नंबर्स इन करेक्ट ऑर्डर एंड मेक अ सीक्वेंस। यानी जब सीक्वेंस में है नहीं, करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। तो फॉलो द सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 6। यहाँ एक स्टार शेप पे जो सर्कल्स दिए हैं उसको 1 से शुरू करके 6 तक इन ऑर्डर सीक्वेंस कंप्लीट करना है। एरो दिया हुआ है 1, जहाँ स्टार्ट लिखना है, स्टार्ट लिखा है 1, देन 2 3 4 5 6। इस तरह से इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए और उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके एफर्ट को। शायद गलत भी किया हो तो भी कोई बात नहीं, उसे हम करेक्ट कर देंगे, पर अप्रिशिएट करना उसके एफर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो बिकॉज ही और शी इज़ अ लिटिल शाइनिंग स्टार। सो एंजॉय दिस एक्टिविटी of sequencing numbers 1 to 10. The activity here is join the numbers in sequence to complete the picture. Start from number 1 and color the picture. यानी ये बहुत उनको मज़ा आने वाली एक्टिविटी होती है, जहाँ पे कि वो जब नंबर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो दे गेट अ पिक्चर एंड दे गेट रियली एक्साइटेड। मोस्टली इसको देख के ही वो गैस कर लेंगे किस चीज़ का पिक्चर है। पहले गैस करवाइएगा एंड देन आज स्टार्ट डूइंग द sequence, joining the numbers in sequence.
So start from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 तक नंबर्स जब तक वो कर लेंगे ज्वाइन तो उनकी कार रेडी होगी कलरिंग के लिए. लाइन थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो सकती है, दैट शुड नॉट बी अ कंसर्न. उनको ये सीक्वेंस पता है कि नहीं वो आप ऑब्जर्व करें और जहां वो कंफ्यूज हो रहे हैं वहां उनको हेल्प करें. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट एक्टिविटी. राइट नंबर्स 0 to 10 ऑन द क्लाउड्स टू हेल्प द फेरी रीच हर मैजिक वॉन्ड. अब यहाँ एक फेरी का पिक्चर आप देख रहे हैं. वो फेरी के पिक्चर के पास से जितने भी क्लाउड्स हैं वो जा रहे हैं मैजिक वॉन्ड की तरफ. वो उनका मैजिक वॉन्ड उनको बहुत फैसिनेट करता है. सो मे बी यू कैन ऑल्सो मेक वन विद द हेल्प ऑफ द चाइल्ड. बहुत ईजी होता है. देन ऑन दीज क्लाउड्स यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी फेरी के पास वाले क्लाउड से 0 शुरू करना है. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and then you reach your wand and you can create your own magic. So इस तरह से थोड़ा बहुत ड्रामेटाइज कीजिए उसको थोड़ा स्टोरी टाइप बना के उनको इसमें इन्वॉल्व करके इस एक्टिविटी को कंप्लीट कीजिए. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे को सीक्वेंस में 0 to 10 आना चाहिए. ओके, पर वो जितना खुश होके और एंजॉय करके करेंगे उतने अच्छे से वो सीखेंगे. So enjoy revising numbers 0 to 10. Here the activity is connect the balloons in correct sequence of numbers. Popcorn says let's color the balloons. अब यहाँ कुछ बलून्स की पिक्चर है जिसके ऊपर नंबर रैंडमली लिखे हुए हैं, सीक्वेंस में नहीं है. यानी बच्चों को सोच सोच के ज्वाइन करना है. 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 6, 7, 8. यानी यहाँ का जो क्या है, बच्चे को पहले बलून्स में नंबर्स को पढ़ना है, यानी उसको नंबर्स रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए. उसको सीक्वेंस में फटाफट 1 to 10 वो बोल जाते होंगे, पर वो जो नंबर जो लिखा हुआ है वो उनको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए. So ask them to recognize the numbers and then you can use a crayon or a pencil to connect the balloons from 1 to 8. अगर बच्चे अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेगुलर उनको स्लेट में उनके प्रैक्टिस कराइए. उनको रिकॉग्नाइज यानी नंबर की चिट्स बना के रखिए. बीच बीच में उन नंबर्स के साथ आप कुछ गेम्स उनके साथ कीजिए ताकि वो नंबर्स को पहचानने लगे जो किस तरह से लिखते हैं. जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, उसको जब देख के पहचानने लगे. ओके, सो रेगुलर रिवीजन के लिए कोई ना कोई रोज या 1-2 दिन में एक बार एक्टिविटी करके बच्चे को नंबर्स रिवाइज कराते रहें. ओके, सो एंजॉय रिवाइजिंग नंबर्स 1 to 8.